कश्मीर में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। घाटी में पूरा शून्य चल चुका है। श्रीनगर की डल झील जमने लगी है। कल रात श्रीनगर का अंतिम टेम्परेचर 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कश्मीर के दूसरे हिस्सों का भी यही हालत है। दक्षिण कश्मीर में कई इलाकों में पारा -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लद्दाख के जोलिया टॉप में -16 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज्यादा ठंडी रही। और इस पर देख सकते हैं कश्मीर में लगातार ठंडी जो है वो बढ़ती जा रही है। कड़ाके की ठंडी कश्मीर में शुरू हो चुकी है और श्रीनगर के जो डल झील है वो जमने की शुरुआत उसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं शून्य के आसपास तापमान जो है वो श्रीनगर का चलता जा रहा है और ठंडी जो है वो कश्मीर में बढ़ती जा रही है। जो न्यूनतम तापमान रहा है श्रीनगर का वो -4.1 डिग्री सेल्सियस रहा है और कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी हालत ऐसी ही है। दक्षिण कश्मीर के इलाकों में भी पारा -7 डिग्री सेल्सियस जा चुका है और लगातार कश्मीर में ठंडी जो है वो बढ़ रही है। आपको बता दें कश्मीर में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ना शुरू हो चुकी है। लगातार ठंडी जो है वो बढ़ती जा रही है। घाटी का पारा शून्य के नीचे जो है वो जा चुका है और श्रीनगर की डल झील जमनी शुरू हो गई है। कल रात श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कश्मीर के कई हिस्सों में हालात ऐसे हैं। दक्षिण कश्मीर के इलाकों में -7 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। लद्दाख में -16 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। हर साल की तरह कश्मीर में इस बार भी ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो तापमान है, जो पारा है वो शून्य के नीचे जा चुका है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो तापमान है वो माइनस में जा चुका है और जो श्रीनगर की डल झील है वो अब जमना शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें श्रीनगर का टेम्परेचर -4.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पर दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में -7 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, जो पारा है वो रहा और लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो -16 डिग्री सेल्सियस जो है वो बताया जा रहा है। आपको बता दें हर साल की तरह कश्मीर में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ने लगी है और बर्फ जो है वो जमने लगे हैं। श्रीनगर की जो डल झील है वो जमने की शुरुआत उसकी हो चुकी है। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारी हिमाचल की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ चुकी हैं। क्या तमाम जानकारी आपके पास कश्मीर के इस ठंड के मौसम पर टीना? देखिए पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और लगातार जो पारा है वो सारे जो प्रदेश वहाँ पे गिरता है। कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे भी कड़ाके की सर्दी शुरू होगी और घाटी में पारा शून्य से नीचे चला गया है और श्रीनगर की जो डल झील है वो भी जमने लगी है। और मिनिमम टेम्परेचर की श्रीनगर की बात करें तो -4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर के दूसरे हिस्सों का भी यही हाल है। दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में पारा -7 डिग्री तक पहुँच गया है। लद्दाख में जो जिला टॉप -16 डिग्री सेल्सियस का सबसे ठंडा रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि लगातार जो पारा है वो गिर रहा है और अगर हम मौसम विभाग की माने तो वो लगातार ये पश्चिमी विक्षोभ है आज और कल यहाँ पर सक्रिय होगा और ऐसे में हल्का हिमपात या बारिश की संभावना उन्होंने जताई है जिससे और ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ सकती है। दक्षिणी कश्मीर में पहलगाम रिजॉर्ट की बात करें सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान शून्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है और इस जो पहलगाम रिजॉर्ट है वो वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है। ऐसे में आप देखिए कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की वहाँ पे भी न्यूनतम तापमान जो है शून्य से 9 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है और जो घाटी का प्रवेश द्वार माना जाता है कांचीकुंड, वहाँ पे भी न्यूनतम तापमान शून्य से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। तो ऐसे में आप देखिए कि लगातार जो मौसम से जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पारा गिरता जा रहा है और जम्मू कश्मीर में हर जगह पर जो है लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में यानी आज और कल की भी बात करें
तो हल्के हिमपात की संभावना जताई है, हल्की बारिश की संभावना यहाँ पे जताई है कुछ इलाकों में, और उससे जो है और ज्यादा जो ठंड का प्रकोप है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। जी तो टीना, सरकार की तरफ से कोई तमाम कदम उठाए गए हैं बेसहारा लोगों के इस ठंडी के मौसम में, और क्या मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम एडवाइजरीज लोगों के लिए जारी की गई हैं? कोई जानकारी है इस पे? देखिए, तमाम अगर हम बात करें पूरे उत्तर भारत की, तो वहाँ पे कड़ाके की ठंड है वो लगातार उसका दौर जारी है, और ऐसे में जो मौसम विभाग है वो तो अपनी एडवाइजरी जारी कर ही रहा है, जिसमें देखिए अगर हम बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सुबह के वक्त घना कोहरा छा रहा है, जिससे विजिबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे में वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है, और अगर टूरिस्ट ऐसे प्लेसेस की तरफ आ रहे हैं तो उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप मौसम के हिसाब से अपने, चाहे आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं, गाड़ी में तमाम चाहे इमरजेंसी की जो चीजें हैं वो भी अपने साथ रखें, और तमाम तैयारियों के साथ ही आए, यानी गर्म कपड़ों के साथ आए, और जो लोकल एडवाइस भी आपको प्रशासन जारी कर रहा है उसको जरूर फॉलो करते रहें। रोड की क्या स्थिति है वो निकलने से पहले आप जांचें, और ऐसे में अगर आप जो कहीं भी इलाकों की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड प्लेसेस की तरफ ना जाए, ताकि आप सुरक्षित रहें, और अगर आप फंस भी जाते हैं तो आपको जल्दी रेस्क्यू वहां से किया जा सके। तो ऐसे में जो लोकल्स भी हैं उनको भी यही एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप मौसम के हिसाब से अपना जो अभी जो कार्य समूह में भी परिवर्तन हुआ है, जो और भी चीजें हैं, चाहे हम बात करें कि पेयजल पाइपें जम रही हैं या अन्य कारण, उनको उसी हिसाब से जो है जो एडवाइजरी लोकल जिला प्रशासन जो जारी कर रहा है उसके हिसाब से जो वो करने के लिए कहा गया है, ताकि जो आपात स्थिति बनती है तो उससे भी निकला जा सके, और ऐसे में जो मौसम में लगातार गिरावट दिख रही है उससे जो है सबका बचाव जो वो हो सके, इसके लिए लोकल जो जिला प्रशासन है वो अपने लेवल पर समय समय पर जो है जो एडवाइजरी है वो जारी कर रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीना।